गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 16 मार्च और हम लोग देखेंगे एक एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू। और एडिटोरियल है फूड फैक्टर, यानी कि खाद्य 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 कारक। फैक्टर का मतलब कारक, किसी चीज का कारण होना। किस चीज का कारण की बात करना चाह रहा है? ये इन्फ्लेशन की बात करना चाह रहा है। देखो ये क्या कहता है, इन्फ्लेशन इज इम्पैक्टिंग, असर डाल रहा है। इम्पैक्टिंग यानी कि असर डालना। पर्सनल कंजम्पशन, पर्सनल का मतलब होता है कि व्यक्तिगत तौर पे जो हम उपभोग करते हैं किसी भी चीज का, क्लियर, तो उस पर क्या पड़ता है, असर पड़ता है या असर पड़ रहा है किस चीज का, इन्फ्लेशन का। एंड हर्टिंग ग्रोथ, और हर्टिंग का मतलब नुकसान पहुंचा रहा है किस चीज में, ग्रोथ में, तरक्की में। इन्फ्लेशन असर तो डाल रहा है किस चीज पे, पर्सनल कंजम्पशन पर, और साथ ही साथ हर्टिंग भी कर रहा है, नुकसान भी पहुंचा रहा है ग्रोथ पर, देश की तरक्की पर। क्लियर है? तो ये जो एडिटोरियल है इसमें हाईलाइटेड वर्ड जो है हालांकि ज़्यादा नहीं है, मैं उनको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और साथ ही साथ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्विज भी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, तो उन्हें भी सॉल्व करना है। ठीक है? अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जाके ले लेना, वहाँ जाइए, ठीक है, और पढ़िए। पहले वर्ड की बात करूँ, लिंच पिन। पहले तो यही समझ लीजिए है क्या, अ फास्टनर, जो बांध के रखता है, डेट्स इंसर्टेड थ्रू एन एक्सल शाफ्ट टू कीप अ व्हील इन प्लेस। जैसे कि मैं एग्जांपल तौर पे यहाँ समझाता हूँ तो ज़्यादा बेटर आएगा समझ में, क्योंकि ये देखिए और बनाओ तो डायग्राम इस तरह से। जैसे कि आपने साइकिल देखा होगा या बाइक देखी होगी, जब उसमें इसमें एक रॉड पड़ी होती है, इसको हम शाफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शाफ्ट। अब वो इसी जो हॉलो पाइप है इसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। ये क्या रखती है, ये जो एक्सल है ये इसको बांधे हुए है, कहीं जाने नहीं दे रहा, मतलब यहीं पे घूमता रहता है। तो ऐसी चीज के लिए जो बांधे रखता है वहीं के वहीं घुमाता रहता है, उसको बोलते हैं लिंच पिन। क्लियर है? हॉस्टेज का मतलब बंधक होता है, बांधना यहाँ पे श्योरिटी हो। कंप्यूट का मतलब किसी चीज को गिनना है, परिकल्पना करना है, कैलकुलेशन है, वर्कआउट है, वो सब कंप्यूट कहलाता है। ट्रायम्ब्रेट का, ट्राई जब भी आ जाए वो तीन से रिलेटेड होता है, तो तीन व्यक्तियों का राज या ग्रुप ऑफ थ्री मैन। क्लियर है? तो तीन व्यक्तियों का समूह या राज, ग्रुप ऑफ थ्री मैन रिस्पॉन्सिबल, वो किसी चीज के लिए क्या हो, जिम्मेदार हो। एप्टली मतलब कुशलता पूर्वक होता है। कंपिटेंस विद कंपिटेंस या एबिलिटी जिसको बोल दे। लैंग्वेजिंग का मतलब सुस्त, ठंडा, बिकम फीवल, और लूज, बिगर, हेल्थ, ये सब क्या है, लैंग्वेजिंग के मीनिंग है। तो ये 6 वर्ड थे, आपको क्लियरली समझ आ गए होंगे। जो भी नॉर्मल वर्ड है वो तो मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा। ठीक है, अब चलते हैं। साथ ही साथ वीडियो लाइक कर देना, अगर पसंद आ रही हो तो शेयर कर देना। ठीक है, मैं लिख देता हूँ लाइक एंड शेयर, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो कर देना। ठीक है, अब मैं इस पर चलता हूँ। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है भाई, इसे कर देते हैं हाईलाइट ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। पहला है वन हु डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता उसको बोलते हैं नास्तिक, जाहिर सी बात है, तो एथीस्ट। ठीक है, और जो विश्वास करता हो तो वो क्या हो जाएगा, थीस्ट। क्लियर है? तो अगर विश्वास ना करता है नास्तिक है तो एथीस्ट, और विश्वास करता है तो थीस्ट, ए हट जाएगा। ठीक है, तो ये नास्तिक हो गया। प्रीस्ट मतलब पुजारी होता है, पता ही आपको। मॉन्क का मतलब होता है साधु, बिलीवर का विश्वास करने वाला, ये तो क्लियर ही है। अच्छा, इसमें अब बात आती है डज नॉट बिलीव, तो एथीस्ट ही आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और इसी में से एक क्वेश्चन मैं डालने वाला हूँ कम्युनिटी में, आंसर जरूर किया करो, शेयर भी कर दिया करो एक दूसरे को। अ पर्सन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लैश, जो मानव का मांस खाता हो। फ्लैश का मतलब मांस से है, तो कैनिबल हो जाएगा, नर भक्षी इसको बोलते हैं, नर भक्षी। तो पहला ऑप्शन ही आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। कार्निवोर देख लेते हैं, जो मांस खाता है, क्या करता है, मांस खाता है, या जानवर को मार करके खाता है, केवल मांस ही खाता है और कुछ नहीं। नज का मतलब टहूका मारना, कौनी मारना, ठीक है, या पुश करना थोड़ा सा। ऑमनिवोर का मतलब सर्वभक्षी, जो सब कुछ खा लेता है,
शाक सब्जी भी खा लेता है और मांस भी खा लेता है, जिसे कहते हैं हम ह्यूमन। तो ह्यूमन ही है वो, सब चीज़ खाता है, उसे वो कह लेंगे ऑमनिवोर। एन एग्जामिनेशन ऑफ अ बॉडी आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद जो मर जाता है व्यक्ति तो उसे हम एग्जामिनेशन करते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो पोस्टमार्टम कहते हैं, तो सबको ही पता है। फिलहाल देख लेते हैं पोस्ट रूम, यानी बाद वाला रूम, इसका तो कोई चेंज नहीं है। पोस्ट डेथ, मृत्यु के बाद। पोस्ट जो वर्ड है वो बाद है, ठीक है। पोस्ट पार्टम, देखो पार्टम का मतलब होता है जन्म, यानी कि जो जन्म से संबंधित हो, और जब जन्म के बाद कुछ ही होती है तो उसे बोलते हैं पोस्ट पार्टम। क्लियर है? और मुझे कम्युनिटी में लिख के भेजना है या ग्रुप में मैसेज करना है या कमेंट करना है कि कितने लोगों को इसका मीनिंग पता था, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं अक्रिंग immediately after बर्थ, ठीक है। कोई चीज़ जो हो रही है जन्म के तुरंत बाद हो रही है उसको हम बोलेंगे पोस्ट पार्टम। पोस्ट मॉर्टम का मतलब होता है मृत्यु उपरांत। जो कोई एग्जामिनेशन किया जा रहा है, कोई जांच पड़ताल की जा रही है, तो वो पोस्टमार्टम कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 गोइंग टू बी योर आंसर ऑफ पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर है? इसका हो जाएगा। अब देख लेते हैं भाई नेक्स्ट क्या कहता है। हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर रिमूव्ड फ्रॉम अ प्लेस, यानी एक जगह से हटाए गए बाय द गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली ड्यू टू वॉर लाइक सिचुएशन। युद्ध वाली कंडीशन थी, इसलिए गवर्नमेंट के द्वारा हजारों लोग वहाँ से हटाए गए। पहला है असैसिनेशन। असैसिनेशन का मतलब है किसी का हत्या करना। अच्छा, असैसिनेशन वर्ड तो सुना होगा, नहीं सुना है तो जॉली LLB 2 मूवी जो है जिसमें दूसरे वकील होते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, इंस्पेक्टर का कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा रहा है, यानी कि राजनीतिक कारण से हत्या की जा रही है। ये भी लिख दूं मैं। कारण से हत्या करना उसे कहते हैं असैसिनेशन। इवैक्यूएशन का मतलब खाली कराना, ठीक है। जब भी कहीं बाढ़ आती है या फिर कहीं तूफान आने वाला होता है, स्पेशली कोस्टल एरिया में, तो देखना तो वो जो न्यूज़ आती है उसमें बोलते हैं इवैक्यूएटेड 1000 पीपल 500 पीपल आर इवैक्यूएटेड, ठीक है, इस तरह से। इन्वेड का मतलब आक्रमण करना होता है। टर्मिनेट का मतलब खत्म करना। अच्छा, तुमने मैथ पढ़ा हो तो मैथ में बोलते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, ये टर्मिनेटिंग नंबर है, ठीक है। जैसे कि मैं वो हूँ आपको 10/5 या 10/2, ये क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर है। अब मैं बोलूँ 7/2 तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, क्यों, कटेगा ही नहीं पूरा पूरा, ठीक है, यानी कि पूरा पूरा खत्म हो जाए उसे बोलते हैं टर्मिनेट। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो गया। दूसरा है, नीचे देखें तो वन हु हैज़ मैन लव फॉर मैनकाइंड, मैनकाइंड के लिए प्यार करता है, मानव के लिए प्यार करता है, उसको हम क्या बोलेंगे? फिलोसोफर दार्शनिक होता है, पता ही है, ठीक है, जो ज्ञान लेता है, ज्ञान की बातें करता है, सब दार्शनिक। पैट्रियोट देशभक्त होता है। ऑटोक्रेट डिक्टेटर होता है, तानाशाह, अकेला। फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब परोपकारी, जो मानव से प्यार करे, मानवतावादी बातें करे, ठीक है, तो वो क्या है, फिलैंथ्रोपिस्ट कहलाएगा। तो ये थे आपके 5 क्वेश्चन। ये 5 क्वेश्चन कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और इस कम्युनिटी में मैं एक क्वेश्चन डालने वाला हूँ इसी में से, तो उसे भी टैकल किया करो और एक दूसरे को शेयर कर दिया। लाइक भी नहीं करते आप लोग ना, तो अच्छा नहीं लगता। आप थोड़ा सा कमेंट करके ना और लाइक कर दिया करो, इतना कर दिया करो तो बड़ा अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। अब चलते हैं एडिटोरियल पे। तो एडिटोरियल क्या कहता है, फूड फैक्टर भाई बहुत सारे कारण हैं फूड फैक्टर, ठीक है। क्या क्या कारण है इन्फ्लेशन के? फूड तो आपका है इन्फ्लेशन इज इम्पैक्टिंग, पहले तो देख लीजिए, इन्फ्लेशन असर डालता है पर्सनल कंजप्शन पर, यानी कि व्यक्तिगत जो उपभोग कर रहा है उस पर, यानी यूज कर रहा है, खा रहा है। एंड हर्टिंग ग्रोथ, और इसी प्रकार जो इन्फ्लेशन है हर्टिंग ग्रोथ को हर्टिंग भी करता है या नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, एडिटोरियल का एक सेंटेंस ले लेता हूँ पहले पैराग्राफ का और उसे एक्सप्लेन करता हूँ। द लेटेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री के आगे दा लगता है, पता होना चाहिए, रिटेल इन्फ्लेशन डेटा कि हाल फिलहाल का, लेटेस्ट का मतलब हाल फिलहाल का जो डेटा है, रिटेल खुदरा इन्फ्लेशन का डेटा है, ये आंकड़े हैं,
येट अगेन दोबारा से अंडरस्कोर रेखांकित करता है हाउ वॉलेटाइल, वॉलेटाइल मतलब चेंज होना, फूड प्राइसेस कंटिन्यू, कि कैसे चेंज होते हैं फूड प्राइसेस, यानी कि फूड प्राइस की कीमतें कैसे बदलती हैं, यानी फूड की कीमतें कैसे बदलती हैं। टू होस्टेज, और ये बंधक, होल्ड होस्टेज, होल्ड का मतलब बनाए रखना या बांधना, होस्टेज का मतलब बंधक। नॉट ओनली ब्रॉडर इन्फ्लेशन, ये जो पैसे चेंज हो रहे हैं ना खाने के, ये ना केवल ब्रॉडर इन्फ्लेशन है, बड़े पैमाने पर महंगाई को बांधे रखे हुए हैं, बंधक बनाए हुए हैं, ठीक है, और बल्कि लिंचिंग पिन यानी इर्द गिर्द घूमना, मैंने बताया था स्ट्रक्चर बना के, ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, और ये इकोनॉमिक ग्रोथ के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, नेमली, और इसी को हम बोलते हैं पर्सनल कंजप्शन। क्या कहते हैं? पर्सनल कंजप्शन। तो हमने क्या देखा कि लेटेस्ट इन्फ्लेशन के जो आंकड़े हैं वो फिर से अंडरस्कोर करते हैं, बताते हैं कि किस प्रकार जो वॉलेटाइल हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं खाने की कीमतें, जो खाने वाली वस्तुओं की कीमतें, और वही कीमतें बंधक बनाए हुए हैं, महंगाई को पकड़े हुए हैं, महंगाई को पकड़े हुए हैं यहाँ से देखिए बड़े पैमाने पर, बल्कि लिंच पिन, और इसी के इर्द गिर्द घूमते रहते इकोनॉमिक ग्रोथ, और इकोनॉमिक ग्रोथ इसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है, और इसी का नाम दिया जाता है पर्सनल कंजप्शन। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसे करता हूँ रब, अब नेक्स्ट सेंटेंस को करता हूँ मूव। ठीक है, समझना बहुत आसान होता है, अगर आप प्योरली ग्रामेटिकल फॉर्म में चले जाओगे तो समझना कठिन हो जाएगा। ठीक है, तो बैलेंस बना के चलना है दोनों चीज़ों का। वाइल मतलब जबकि, फेब्रवरीज हेडलाइन, की फरवरी की जो हेडलाइन थी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, अगर मैं CPI जिसको शॉर्ट में बोलता हूँ, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड रीडिंग रिमेन वर्चुअली अनचेंज्ड, कि जो हमें दिख रही थी फरवरी की हेडलाइंस, वो उसमें बदलाव नहीं आया, वो कैसी रही, वर्चुअली अनचेंज रही। रिमेन का मतलब रही, रीडिंग का मतलब जो पढ़ते हैं हम, जो डेटा आ रहा था, अनचेंज बदलाव नहीं हुआ। प्रीसीडिंग मंथ, कब की बात है, पिछले महीने, कहाँ पर टिकी रही, 5.09%, कहाँ 5.09%। द पेस, पेस का मतलब गति, ऑफ फूड प्राइस गेनिंग, यानी कि जो गति थी फूड प्राइस गेनिंग की, वृद्धि पैसों में, या फिर जो इसकी कीमतें थी सब्जियों की और दाल की, ठीक है, उन सब की कीमतों की जो गति थी, कंप्यूटेड आंकड़ा लगाया गया फ्रॉम कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स एक्सेलरेटेड, वो बढ़ी, उनमें गति आई, फूड प्राइस जो थे उसमें गेन आई या गति आई, कितनी एक्सेलरेट हुई, 36 बेसिस पॉइंट, जिसको बताया गया 8.66% की तेजी आ गई, या उसमें महंगाई आ गई जब आंकड़े निकाले गए तो। क्लियर है? अच्छा, अब नेक्स्ट सेंटेंस को देख लेते हैं। ये सेंटेंस यहाँ तक है। आगे इन्होंने बोला है वेजिटेबल प्राइसेस कंटिन्यू टू रिमेन बिगेस्ट कंसर्न, कि जो सब्जियों के प्राइसेस हैं वो कंटिन्यू लगातार बने हुए थे, रिमेन मतलब थे, रहे, बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा कंसर्न, चिंता का विषय बने रहे, विद थर्ड हैवीएस्ट फूड कैटेगरी, और ये फूड कैटेगरी में थर्ड सबसे ज़्यादा महंगाई रही इसमें, इन द फूड एंड बीवरेजेज, फूड मतलब खाने का, बीवरेज मतलब पीने वाली चीज़ें, सब ग्रुप, इसके जो ग्रुप बने हुए हैं जिसमें बांटे गए हैं, उसमें तीसरे लेवल पर सबसे महंगाई इसी में थी। ऑफ द CPI रजिस्टर्ड 30.3% इन्फ्लेशन ईयर ऑन ईयर, यानी कि अगर हम साल दर साल की बात करें तो 30.3% की महंगाई इसमें बनी रही सब्जी में। डिस्कंसर्टिंग, डिस्कंसर्टिंग मतलब परेशान कर रही थी, 315 बेसिस पॉइंट एक्सेलरेटेड फ्रॉम जनवरी टू रीडिंग। अगर हम बात करें कि जनवरी से फरवरी की बात करें तो उसमें जो महंगाई आई वो 315 बेसिस पॉइंट गति पकड़ ली, एक्सेलरेट हो गई या तेजी आ गई। क्लियर है? ठीक है, तो कहीं ना कहीं सब्जी में भी महंगाई बनी रही फरवरी के महीने में, तो आंकड़े जब जनवरी से तुलना की गई तो 315 बेसिस पॉइंट और परेशान करने वाले पॉइंट्स थे, या महंगाई बढ़ी। अब देख लें यहाँ पे, एंड इन्फ्लेशन इन सीरियल, सीरियल के अंदर जैसे कि अनाज है, गेहूँ है, बाजरा है, चावल, इनकी बात। ठीक है, इन्फ्लेशन महंगाई जो है सीरियल्स की, लार्जेस्ट वे अमंग फूड इन CPI, की इन्फ्लेशन देखूँ मैं सीरियल की, ठीक है, दाल वगैरह, तो ये सब क्या है, लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा, बे मतलब वेट मतलब इसमें भार है, अमंग फूड इन CPI में सबसे ज़्यादा जो महंगाई आई वो सीरियल्स में आई। आल्सो रिमेन्ड हाई एट 7.6%, और वो सबसे ज़्यादा रही, उसकी महंगाई कितनी रही, 7.6%, जस्ट मार्जिनली स्लोअर देन द प्रीसीडिंग मंथ 7.83% पेस। अगर जनवरी में देखें वो कितनी थी वहाँ पे सीरियल्स में,
7.83% थी, और अभी कितनी रही फरवरी के महीने में 7.6% रही। मार्जिनली मैंने थोड़ा सा स्लोअर मतलब हल्का देन प्रीसीडिंग मंथ मतलब पिछले महीने के मुकाबले यानी जनवरी के महीने के मुकाबले फरवरी में जो सीरियल्स की महंगाई रही वो थोड़ी सी कम रही, यानी कि 7.6% रही, जबकि जनवरी में 7.83% थी। अच्छा, ये भी हो गया आपका, ये सेंटेंस आपका यहाँ तक है। अब इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है अमंग वेजिटेबल्स। अगर हम वेजिटेबल्स के बीच में देखें तो पोटैटो, अनियन, टमाटो, ये तीन लोग, पोटैटो, अनियन और टमाटो, ट्रायम्विरेट कि इनका ही तीन का राज रहा, विच इज मोस्टली वाइड कंज्यूम्ड ग्रुप नेशनल वाइड, जो कि पोटैटो और आपका अनियन है और आपका टमाटो, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो पूरे देश भर में अच्छे से खाई जाती हैं, ठीक है। मोस्टली वाइडली कंज्यूम खाई जाती हैं, ग्रुप नेशन वाइड, नेशन मतलब पूरे देश में खाई जाती हैं। कॉन्स्टिट्यूट ग्रुप बनाती हैं मोर देन अ थर्ड ऑफ वेट इन कैटेगरी, इनका एक ग्रुप बना दिया और बोला है कॉन्स्टिट्यूट मोर देन कि ज़्यादा, थर्ड ऑफ वेट कि इसका जो तीसरे लेवल ऑफ वेट है उससे ज़्यादा कैटेगरी वाइज, लेड द चार्ज, और जिसमें इसकी क्या रही, महंगाई रही, इसने ये चार्ज करती है उस कैटेगरी का। कितनी महंगाई रही है अभी आपको पता चल जाएगा इस वाले सेंटेंस में। इन्होंने बोला है पोटैटो प्राइसेस मूव्ड फ्रॉम एन ऑलमोस्ट 2 year-on-year डिफ्लेशन इन जनवरी टू 12.4% इन्फ्लेशन, कि पोटैटो की कीमतें थी मूव मतलब चली थी फ्रॉम ऑलमोस्ट 2% year-on-year डिफ्लेशन, कि लगभग 2% की इसमें गिरावट दिखी या थोड़ी मुद्रास्फीति कम दिखी इन जनवरी के महीने में, और वो टोटल अगर इन्फ्लेशन की हम बात करें वो 12.4% थी, यानी टमाटर तो महंगे रहते ही हैं, ठीक है, लेकिन उसमें भी पिछले साल के मुकाबले थोड़ी सी क्या ही सस्ते रहे। अनियन लॉग 22.1% इन्फ्लेशन, प्याज की जो महंगाई कितनी रही, 22.1% रही, पिछले साल के मुकाबले की तुलना हो रही है, ठीक है। टमाटो प्राइस गेन, टमाटो ने प्राइस गेन की क्यूकेन में तेज़ी से बाई क्लोज 400 बेसिस पॉइंट्स, टमाटर ने, ठीक है, पोटैटो हो गए, ये तो आलू हो गए सॉरी, और टमाटो मतलब टमाटर, उसने तेज़ी पकड़ी कीमतों में कितने, 6 मंथ हाई ऑफ 42%, मतलब 6 महीने के मुकाबले वो 42% की तेज़ी पकड़ी या महंगे रहे। तो भाई टमाटर तो महंगे रहते ही हैं और इनकी कीमतें भी बढ़ती रहती हैं, क्लियर है। अच्छा, ये देख लीजिए लास्ट सेंटेंस क्या कहता है, अ लुक एट डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर डेली प्राइस मॉनिटरिंग डैशबोर्ड। अगर हम देखते हैं कंज्यूमर प्राइस डिपार्टमेंट कौन सा, कंज्यूमर अफेयर डेली प्राइस मॉनिटरिंग की जो डेली कितने रेट हैं किस सब्जी के, इस पे देखते हैं तो शोज वो दर्शाता है लिटिल रेस्पेक्ट, थोड़ी सी तसल्ली दिखाता है ऑन द फ्रंट कि सामने से थोड़ी तसल्ली दिखती है, द एवरेज रिटेल प्राइस ऑफ पोटैटो की जो पोटैटो के जो प्राइस हैं औसतन, ठीक है, खुरदर रेट जो हैं वो थोड़े से क्या रहे, कम रहे। कैसे देखिए, अनियन टमाटो रीनिंग 21.3% और अनियन के रहे आपके 41 और टमाटो के रहे 35.2%, एंड टमाटो सबसे ज़्यादा महंगा रहता है हाइयर रेस्पेक्टिवली एज ऑन मार्च 14 फ्रॉम अ ईयर अर्लियर। अगर पिछले साल की तुलना में देखें तो 14 मार्च को जब देखे गए तो इसमें महंगाई बनी रही। अब वो आप स्पष्टली देख सकते हो, ठीक है, रेस्पेक्टिवली यानी क्रम से यहाँ पे लगा दिए इन्होंने। और अब चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। पैराग्राफ क्या कहता है भाई, सुनिए। इन्होंने बोला है क्लियरली गवर्नमेंट सप्लाई साइड मेजर्स की, गवर्नमेंट के जो सप्लाई साइड है जिधर से गवर्नमेंट सप्लाई करती है, इंक्लूडिंग अ 3 month ओल्ड बैन, जिसमें ये भी शामिल है कि 3 महीने ओल्ड बैन, 3 महीने से ज़्यादा पुराना मतलब ओल्ड कोई चीज़ है तो इसे एक्सपोर्ट नहीं कर सकते अनियन को, यानी कि आप होल्डिंग नहीं कर सकते, इकट्ठा नहीं कर सकते, 3 महीने तक तो चला दो। अगर मालूम पड़ा 6-6 महीने से इकट्ठा कर पाए, महंगाई है तभी बेच रहे हैं, तो इससे क्या महंगाई ज़्यादा बढ़ जाती है। तो गवर्नमेंट ने रूल बना दिया कि 3 महीने से ज़्यादा पुराना ना हो।
हैड लिटिल इम्पैक्ट ऑन कूलिंग प्राइस ऑफ दीज पॉलिटिकल सेंसिटिव फूड इनपुट्स। इससे हुआ क्या, असर डाला कूलिंग करने में, सस्ता करने में, मतलब प्राइसेस को। दीज पॉलिटिकल सेंसिटिव इनपुट्स, जो सेंसिटिव इनपुट्स हैं फूड के, उसमें थोड़ी सी क्या आई, मंदी आई, क्योंकि जो है टमाटर वगैरह, ये प्याज थोड़ी सी महंगी पड़ जाती है सर्दियों के टाइम में। तो क्या है, तो गवर्नमेंट ने बोला है कि आप स्टॉक नहीं कर सकते, ज़्यादा करोगे तो 2-3 महीने के अंदर वो पूरा सप्लाई हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्टॉक करे पड़े हैं 6-6 महीने से, तो वो गलत है, इससे महंगाई बढ़ जाती है। तो हुआ क्या, जब बेचा गया तो थोड़ी सी मंदी बनी, मतलब महंगाई ज़्यादा नहीं आई। आगे देखिए, एंड आउटलुक टू इज फार फ्रॉम रीअश्योरिंग। जो आउटलुक है, जो रिजल्ट है, जो सांत्वना दी गई थी, ये आश्वासन दिया गया, उससे थोड़ा सा दूर है। अनियन आउटपुट इन 23-24 हॉर्टिकल्चर क्रॉप ईयर इज सीन मोर देन 15.6% लोअर देन लास्ट ईयर। अब आगे इन्होंने क्या बोला है कि 2023-24 में हॉर्टिकल्चर क्रॉप, ठीक है, जो बागवानी क्रॉप है, इज सीन मोर देन 15.6% लोअर देन लास्ट ईयर, कि पिछले साल के मुकाबले जो आउटपुट होने वाला है 23-24 में, वो इतना कम होने वाला है। कितना, 15.6%। एंड प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो इज प्रोजेक्टेड टू लॉग एन ऑलमोस्ट 2% डिफिसिट, एज कि जो पोटैटो का प्रोडक्शन है वो 2% डिफिसिट कमी रहेगी। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट रिलीज ऑन March 7 की 7 मार्च को पहले से जो अनुमान किया गया, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा, तो पहले से 2% की क्या है, कमी रहने वाली है। बुवाई कम हुई होगी, या कुछ आंकड़े जो आए हैं उनके साथ, सरकार के साथ, वो कम आए हैं, इसलिए उनका अनुमान है कि इस बार क्या रहे, कमी रहने वाली है। क्लियर है। आगे इन्होंने बोला है कि द वाटर शॉर्टेज डेटा फ्रॉम द सेंट्रल वाटर कमीशन, की वाटर स्टोरेज, की वाटर का स्टोरेज जो डेटा है सेंट्रल वाटर कमीशन के द्वारा शोइंग, दर्शाता लिव स्टोरेज एट 150 रिजर्वॉयर्स अक्रॉस द कंट्री एज ऑन March 14, 40% ऑफ द कैपेसिटी, की जो टोटल कैपेसिटी है उसका 40% वाटर स्टोरेज किया है रिजर्वॉयर्स में, ठीक है। और ये आंकड़े कब तक के हैं, 14 मार्च तक के हैं। एंड ट्रेलिंग बोथ 10 ईयर एवरेज एंड ईयर अर्ली लेवल आल्सो डज नॉट पोर्टेंड वेल फॉर समर सोन क्रॉप। अब ये यहाँ से क्लॉज देखिए, मैं ऊपर वाला रब करता हूँ तो बेटर है। अब ये कहना क्या चाहते हैं कि ट्रेलिंग मतलब पिछले साल की बात हो रही है, पिछले आंकड़ों की बात हो रही है, वो 10 ईयर एवरेज कि 10 साल का अगर हम एवरेज देखें, एंड ईयर अर्ली लेवल कि साल से पहले का देखें, तो आल्सो डज नॉट पोर्टेंट, पोर्टेंट का मतलब पहले से कुछ ही बताना, अनुमान लगा करके, वेल फॉर समर सोन क्रॉप, कि ये पहले से जो अनुमान लगाया जा रहा है, ये चीज़ जो पानी इकट्ठा किया गया कैपेसिटी, वो ज़्यादा बेटर नहीं है। क्यों, क्योंकि पूर्ति नहीं कर पाएगा, इसलिए क्रॉप जो है अच्छी नहीं हो पाएगी। और उन्होंने जो आंकड़े दिए हैं वो कम दिए हैं कि इतने ही फसल पिछले साल के मुकाबले कम हो पाएगी। दिस पर्टिकुलर शो ऑन द सदर्न रीजन, ये जो बात हो रही है केवल सदर्न रीजन की बात हो रही है, वेयर द स्टोरेज डिफिसिट कंपेयर्ड विद द 10 ईयर एवरेज इज मोस्ट एक्यूट 29%। अब ये कहना क्या चाह रहे हैं कि ये वेयर द स्टोरेज जो किया गया पानी का डिफिसिट कम है कंपेयर द 10 ईयर एवरेज, कि पिछले 10 साल का औसतन निकाले उससे कम है, इज ऑलमोस्ट एक्यूट 29%, जो पहले के मुकाबले लगभग 29% कम है उस एवरेज के मुकाबले, ठीक है। यानी पहले ऐसे नहीं हुआ। अब देख लेते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डेप्यूटी गवर्नर माइकल पात्रा एक्टिवली, मतलब बड़ी कुशलता से, सम अप मतलब सबके आंकड़े इकट्ठे किए, एंड रिस्क टू द इकोनॉमी फ्रॉम परसिस्टेंटली हाई फूड इन्फ्लेशन, कि उन्होंने बताया ये रिस्क है, खतरा इकोनॉमी के लिए, परसिस्टेंटली मतलब लगातार हाई फूड इन्फ्लेशन बना हुआ है इन द स्टेटमेंट, उनके स्टेटमेंट में। टू द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी लास्ट मंथ व्हेन ही ऑब्जर्व, कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी लास्ट मंथ जब उन्होंने ऑब्जर्व किया, प्राइवेट कंजम्पशन विच अकाउंट फॉर 57% ऑफ जीडीपी, की प्राइवेट कंजम्पशन की हम बात करें, वो अकाउंट फॉर मतलब लगभग रहा 57% ऑफ जीडीपी की रहा, इज लैंग्विशिंग, जो कि क्या है, बुरा है, अंडर द स्ट्रेन, कि वो तनाव में है, ऑफ स्टिल एलिवेटेड फूड इन्फ्लेशन,
कि जो फूड है, फूड का इन्फ्लेशन है अभी भी, स्टिल का मतलब अभी भी वो क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अगर खाने में ज़्यादा महंगाई बढ़ेगी तो इकोनॉमी के लिए ओबियसली घाटा है अकॉर्डिंग टू RBI। एक सेंटेंस ये है और एक सेंटेंस ये है। ठीक है, दो ले लेते हैं। आगे बोला दिस इज़ पर्टिकुलरली टेलिंग इन रूरल एरिया, और ये जो बताया जा रहा है वो रूरल एरिया के बारे में बताया जा रहा है। इन्फ्लेशन हैज़ टू बी रिस्ट्रेन टू इट्स टारगेट फॉर ग्रोथ टू बी इंक्लूसिव एंड सस्टेन्ड। अब देखिए कि इन्फ्लेशन हैज़ टू बी रिस्ट्रेन, इन्फ्लेशन को क्या करना है हमें, रिस्ट्रेन का मतलब थोड़ा सा कंट्रोल करना है, लगाम लगानी है। ठीक है, टू इट्स टारगेट, जो इसका टारगेट है, फॉर ग्रोथ, ग्रोथ के लिए, टू बी इंक्लूसिव, कि ग्रोथ हो कैसी, समावेशी हो, इंक्लूसिव जिसमें सब लोग क्या हों, जुड़े हुए हों, और सस्टेन, सस्टेन का मतलब फिर वो लगातार सतत रूप से बनी रहे ग्रोथ। इन्फ्लेशन नहीं बढ़ना चाहिए, ऐसा कहना चाह रहा है, यानी कि इन्फ्लेशन को क्या करना है, कंट्रोल करना है। क्लियर है। आगे इन्होंने बोला है कि पॉलिसी मेकर जितने भी हैं हैव देयर टास्क कट आउट मतलब सूटेबल बनाना है, कि उनका जो वर्क है सूटेबल उसी के अकॉर्डिंग बनाना है। इफ़ द इकोनॉमी इज़ टू अवॉइड अ समर ऑफ डिसकंटेंट, कि जो इकोनॉमी में, समर की इकोनॉमी मतलब गर्मियों की अब जो आने वाली है, वो कैसी डिसकंटेंट नहीं होनी चाहिए, उसको हटाना है। एज द कंट्री हेड्स द पोल, क्योंकि कंट्री के अंदर आगे चल करके क्या है, पोल है, मतलब जैसे कि अब इलेक्शन आने वाले हैं, तो इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए, बेटर होनी चाहिए, इन्फ्लेशन कम होना चाहिए, और इकोनॉमी धीरे धीरे बढ़ना भी चाहिए हर किसी की। ठीक है, व्यक्तिगत तौर पे भी, तभी देश की बढ़ेगी। तो क्यों बढ़ेगी, जब इन्फ्लेशन कम होगा। ठीक है, रुपया कम खर्च होगा, ज़्यादा खर्च होगा तो नहीं हो पाएगी। क्लियर है। और इलेक्शन आ रहे हैं तो काफ़ी ज़रूरी भी ये चीज़ें। ठीक है, तो ये था आज का एडिटोरियल। आई होप सो आपने एंजॉय किया होगा बिल्कुल, और समझ में आया होगा। दूसरा है, इसकी PDF ले सकते हो आप टेलीग्राम चैनल पर जा करके। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।